वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ और इक्वेशंस है। देखिए, जो फिशर का क्वांटिटी थ्योरी थी उसके बाद कई नकदी शेष कैम्ब्रिज सिद्धांत यानी कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी को बनाने वाले और भी थे, जैसे मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, कीन्स। इस द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी में हम मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स की इक्वेशन को पढ़ेंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम पहले इसकी चर्चा करते हैं कि आखिर मूल्य सिद्धांत जो था उसमें मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी का जो निर्धारण है यानी डिटर्मिनेशन है वो डिमांड और सप्लाई में करती है। इसके संबंध में रॉबर्टसन ने ये लिखा है कि मनी इज ओनली ऑन द मेनी इकोनॉमिक थिंग, इट्स वैल्यू देयरफॉर इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय एग्जैक्टली इकोनॉमिक थिंग, its value therefore is primarily determined by exactly the same two factors as determine the value of any everything, namely the condition of demand for it and the quantity of it available। यानी रॉबर्टसन कहते हैं कि नकदी शेष सिद्धांत के बारे में कि मुद्रा तो अनेक जो आर्थिक वस्तु हैं उसकी तरह ही एक वस्तु है और इसका निर्धारण भी उन्हीं वस्तुओं की तरह मांग और पूर्ति की शक्तियां मिलकर करती हैं। तो इस प्रकार नकदी शेष सिद्धांत में हम मुद्रा के मूल्य को मांग और पूर्ति के संबंध में स्थापित करेंगे कि मुद्रा की जो मांग होती है और पूर्ति होती है वह कैसे मुद्रा की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड करती है। इसलिए जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो निश्चित समय पर मांग और पूर्ति की शक्तियां निर्धारित करती है और इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो मुद्रा है वो कहते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम तो है, साथ ही साथ ये मूल्य का संचय भी है। रॉबर्टसन ने इसके बारे में ये कहा है, डिस्टिंक्शन एज मनी ऑन द विंग्स एंड मनी सिटिंग, यानी दो तरह की मुद्रा होती है। इसके पीछे लोगों का निहित उद्देश्य यहाँ जो लिखा है ऑन द विंग्स, मतलब जो मनी होता है उसका जो निर्धारण करने में लोगों का एक उद्देश्य होता है तथा दूसरा होता है अगतिशील उद्देश्य। यहाँ डिमांड फॉर मनी वही है जो आप ट्रांजैक्शन और दूसरा प्रिकॉशनरी डिमांड करते हैं यानी एहतियात के तौर पर, और ट्रांजैक्शन के लिए जो मुद्रा की मांग करते हैं ये डिमांड फॉर मनी यहाँ पर वही है। इसी प्रकार जो नकदी शेष सिद्धांत है यानी कैश बैलेंस जो थ्योरी है उसमें मुद्रा को विनिमय का माध्यम नहीं बल्कि मूल्य का संचय माना जाता है और रॉबर्टसन ने इसके अंतर को गतिशील मुद्रा यानी मनी ऑन विंग्स और दूसरा मनी सिटिंग यानी अगतिशील मुद्रा, दो तरह की मुद्रा इसके बारे में चर्चा की। एक तो गतिशील मुद्रा यानी मनी ऑन विंग्स और दूसरी अगतिशील मुद्रा जो मनी सिटिंग कहकर व्यक्त किया। जो कैम्ब्रिज समीकरण है उसमें मनी ऑन विंग्स के बजाय मनी सिटिंग यानी अगतिशील मुद्रा की मांग को प्रकट किया गया है। जो कैम्ब्रिज सिद्धांत है उसमें अगतिशील मुद्रा की मांग को प्रकट किया है। कैम्ब्रिज समीकरण बताते हैं कि किसी जो निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति होने पर मुद्रा के मूल्य को नकदी शेष की मांग निर्धारित करती है। जब डिमांड फॉर मनी यानी मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो लोग वस्तुओं और सेवाओं पर अपने खर्च को घटा देंगे ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा नकदी में रखें। देखिए, जब डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन और आप प्रिकॉशनरी
उद्देश्यों के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब मुद्रा की मांग बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि लोग अपना जो खर्चा है वो वस्तुओं और सेवाओं पर घटा देते हैं और उसको अधिक से अधिक मात्रा में अपने पास कैश के रूप में बैलेंस रखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटने से कीमतें गिर जाती हैं, यानी प्राइस लेवल डाउन हो जाता है। अगर आप डिमांड नहीं करते हैं तो उससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। देखिए, सिंपल बात यह है कि मुद्रा की मांग और मूल्य स्तर में, यानी मुद्रा के मूल्य में के प्रभाव को ही इस कैम्ब्रिज सिद्धांत में बताया गया है। और वो ये कहते हैं सिंपल शब्दों में कि अगर आप मुद्रा की मांग बढ़ती है, डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं पर अपने ट्रांजैक्शंस को कम करते हैं, यानी अपने खर्चों को कम करते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में नकदी रखते हैं। और जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाती है तो इससे प्राइस लेवल अपने आप नीचे गिर जाता है और मुद्रा का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। यदि दूसरी ओर मुद्रा की मांग अगर गिरेगी तो उससे कीमत स्तर बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो इसकी कैम्ब्रिज के जो मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स जो अपने सिद्धांत नकदी शेष के बारे में देते हैं, उनका मोटे तौर पर यह मानना है। तो वे कहते हैं कि जो कैम्ब्रिज के पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन, ये सभी हैं, मार्शल, पीगू, कीन्स, रॉबर्टसन, ये कहते हैं कि यदि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो कीमत स्तर घटेगा और मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। यदि मुद्रा की मांग गिरेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। इसी को समझाने के लिए 4 तरह की इक्वेशन दी गई है। एक तो मार्शल इक्वेशन, दूसरा पीगू इक्वेशन और तीसरा रॉबर्टसन और चौथा कीन्स की डेफिनेशन। आज के चैप्टर में हमने इसको समझाने के लिए सिर्फ मार्शल की इक्वेशन का ही सहारा लिया है। कल के चैप्टर में हम पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स के बारे में बात करेंगे। तो जो मार्शल की इक्वेशन थी, तो मार्शल ने देखिए अपना खुद का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था, बाकी उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसकी एल्जेब्रिकल यानी बीजगणितीय व्याख्या की है। इसमें उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें फ्रेडमैन भी थे। उन्होंने मार्शल की जो डेफिनेशन को इस तरीके से बताया था कि हम ये मान लें कि अगर कोई व्यक्ति अपने पास कुछ पैसा रखना चाहता है, कुछ मतलब कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का एक भाग अपने पास नकदी रूप में रखना चाहता है, और यह जो अपने पास राशि रखता है ये उसकी आय से संबंधित होती है, क्योंकि वह व्यक्ति की क्रय विक्रय की मात्रा को निर्धारित करता है। ये जो आय है ये व्यक्ति की क्रय विक्रय की मात्रा को निर्धारित करता है, और इसी में से यदि कोई व्यक्ति अपने पास नकदी रखता है तो इससे वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ता है और मुद्रा के मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसको इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है M = KPY, जहाँ इसको P = M/KY किया है। यहाँ P का मतलब कीमत स्तर है, Y का मतलब समाज की कुल वास्तविक आय है, और K का मतलब है वास्तविक मौद्रिक आय, और M का मतलब यहाँ पूर्ति से है। यदि अगर किसी कीमत स्तर को निकाला जाएगा तो P = कीमत स्तर बराबर M मतलब सप्लाई ऑफ मनी डिवाइडेड बाय K का मतलब होता है मॉनेटरी इनकम, और Y का मतलब है समाज की कुल वास्तविक आय। तो यदि अगर हम कुल जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें वास्तविक आय का विभाजन कर दिया जाए, और तो उससे जो प्राप्त होगा वो हमें कीमत स्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार से नकदी शेष सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि नकदी शेष सिद्धांत में फिशर के अतिरिक्त 4 ऐसे अर्थशास्त्री थे, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स। इन्होंने नकदी शेष सिद्धांत को बनाया, और वो नकदी शेष सिद्धांत के बारे में ये कहते हैं कि मुद्रा अन्य वस्तुओं की तरह एक आर्थिक वस्तु है जिसका निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार मुद्रा का मूल्य जो है वो मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होगा।
यहाँ मोटे तौर पर इनके सिद्धांतों को अगर बात करी जाए तो ये कहा जाता है कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी यानी मांग बढ़ती है तो लोग अपने सेवाओं और खर्च, मांग का मतलब देखिए, मुद्रा की मांग से आशय यहाँ पर ये होगा कि लोग मांग को अपने पास नकदी में अपने पास रखना चाहते हैं, यानी लिक्विडिटी फॉर्म में वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिमांड फॉर मनी का मतलब जो उपभोक्ता द्वारा की जा रही है उसका आशय यह है कि लोग उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्सपेंडिचर में काम नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो उसे अपने पास स्टोर के रूप में रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो उपभोक्ता अधिक से अधिक मुद्रा अपने पास रखता है, इसका आशय ये होता है। और जब मुद्रा की मांग कम होती है तो इसका आशय ये होगा कि एक उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर, वो मनी को अपने पास नहीं रखता बल्कि मार्केट में सर्कुलेट करता है। तो डिमांड फॉर मनी अगर बढ़ती है तो लोग वस्तु और सेवाओं पर कम खर्च करके अपने पास ज़्यादा रखते हैं। इसकी वजह से वस्तु और सेवाओं की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, इससे प्राइस लेवल कम हो जाता है और इस कंडीशन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो यदि डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ने के प्राइस लेवल घटने के साथ वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड फॉर मनी कम की जाएगी तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा लेकिन वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। दैट इज, इट इज रिलेशन बिटवीन मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड स्टोर ऑफ मनी। थैंक यू। कल के चैप्टर में हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे।